नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। हिंदू धर्म में आस्था, भक्ति और शक्ति की साधना का सबसे पावन पर्व चैत्र नवरात्रि इस साल 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक मनाया जाएगा। 9 दिन तक चलने वाले इस पर्व में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का ये पर्व है, जिसमें भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ माता की उपासना करते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सुबह 6:52 से शुरू होगी और 20 मार्च की सुबह 4:52 तक रहेगी। इसी के साथ हिंदू नववर्ष का भी शुभारंभ होगा, जिसे कई जगहों पर गुड़ी पड़वा और कई जगहों पर कुछ और रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में ही नया संवत शुरू होता है और इस बार विक्रम संवत 2083 की शुरुआत होगी। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार का संवत रौद्र नाम से जाना जाएगा, जिसका प्रभाव पूरे साल देखने को मिल सकता है। नए वर्ष को हिंदू परंपरा में नई ऊर्जा, नए संकल्प और नई संभावना की शुरुआत माना जाता है और इस बार चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी, जबकि रामनवमी 26 मार्च को मनाई जाएगी। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और हर दिन का अपना अलग ही महत्व होता है। तो आपको मैं बता दूं कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की जाती है। इसके साथ ही तीसरे दिन मां चंद्रघटा, चौथे दिन मां कुष्मांडा, पांचवें दिन मां स्कंद माता और छठवें दिन मां कात्यायनी के रूप में उन्हें पूजा जाता है। सातवें दिन मां कालरात्रि, आठवें दिन मां महागौरी और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में अगर सच्चे मन से मां दुर्गा की आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। तो देखिए, नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी तिथि का भी विशेष महत्व होता है और जब कन्या पूजन किया जाता है तो इस दिन छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है, उन्हें भोजन खिलाया जाता है, उपहार भी दिए जाते हैं और मान्यता है कि इससे मां दुर्गा प्रसन्न होती है, भक्तों पर अपनी विशेष कृपा भी बरसाती है। तो देखिए, नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना या कलश स्थापना से होती है, जिससे बहुत ही शुभ माना गया है। तो शास्त्रों के अनुसार इस साल प्रतिपदा तिथि का क्षय योग्य बन रहा है, क्योंकि ये तिथि सूर्योदय के बाद शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय के पहले समाप्त हो जाएगी। फिर भी शास्त्रीय नियमों के अनुसार घट स्थापना 19 मार्च को ही की जानी है। तो देखिए, इस दिन घट स्थापना के लिए कई शुभ मुहूर्त भी बताए गए हैं। मीन लग्न सुबह 6:54 से है, 7:50 तक ये खत्म होगा, जबकि मिथुन लग्न सुबह 11:24 से दोपहर 1:38 तक रहेगा और इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:59 तक रहेगा, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। तो ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस बार मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगी। देवी भागवत में कहा गया है कि माता का पालकी पर आगमन सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल या प्राकृतिक चुनौतियों का संकेत भी होता है। तो नवरात्रि के पहले दिन भक्त सुबह स्नान करके मंदिर की साफ सफाई करते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करते हैं और उसके बाद मां दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। इसके बाद मिट्टी के पात्र में जौ बोकर उसके बीच में जल से भरा कलश स्थापित किया जाता है। कलश पर आम या अशोक के पत्ते लगाए जाते हैं और ऊपर नारियल रखा जाता है। विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त व्रत रखते हैं, मां दुर्गा के भजन कीर्तन करते हैं और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना भी होती है। तो कुल मिलाकर चैत्र नवरात्रि न केवल आस्था और भक्ति का पर्व है, बल्कि ये आत्मशुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और नए संकल्पों की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में देश भर के मंदिरों में तैयारियां शुरू हो चुकी है। भक्त मां दुर्गा के स्वागत के लिए उत्साह से इंतजार भी कर रहे हैं। उम्मीद है मां दुर्गा की कृपा से ये नववर्ष सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।